हेलो बच्चों। तो बेटा हम चल रहे थे फंक्शन टॉपिक पर, है ना। और फंक्शन टॉपिक की जो बेसिक टर्म्स थे, फंक्शन क्या होता है ना, और कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि फंक्शन है या नहीं है, तो वो हमने प्रीवियस वीडियोस में सब कुछ डिस्कस किया हुआ है। और अब हम स्टार्ट करेंगे आज से एक्सरसाइज 3.1। आर डी शर्मा का ये एक्सरसाइज 3.1 है ना। इसको हम स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 3.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आप देखिए है क्या। डिफाइन अ फंक्शन एज ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। यानी कि फंक्शन की हमें यहां पर डेफिनेशन देनी है, और किस फॉर्म में देनी है? ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में देनी है। तो ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी डाला हुआ है, मैं एक बार इसको री एक्सप्लेन आपको कर देता हूं। देखो बच्चों, जैसे ये मैंने यहां पर कोई दो रूल लिख लिए। ये मान लिया 1 2 3 पर, सॉरी 1 2 पर मैप है, 2 3 पर मैप है, और 3 4 पर मैप है। और एक और रूल हमने यहां पर राइट कर लिया, ये लिखा कि 1 2 पर मैप है, और 1 3 पे भी मैप है, और 2 4 पर मैप है। ये मैंने दो रूल लिख लिए। अब इसमें से मैं पूछ रहा हूं कि बताइए क्या ये वाला रूल फंक्शन है या ये वाला रूल फंक्शन है ना। तो हम कैसे चेक करते थे? देखो पहले पहले वाले को देखें। ये आपके पास है कोई रूल F1। जो पहले ऑर्डर्ड पेयर के जो पहले एलिमेंट्स होते हैं ना, ऑर्डर्ड पेयर्स के जो पहले एलिमेंट होते हैं वो किसके एलिमेंट होते हैं? डोमेन के एलिमेंट होते हैं। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सब कुछ बताया हुआ है, उनको एक बार जरूर देख लीजिएगा बच्चों। ये पहले एलिमेंट किसके एलिमेंट होते हैं? डोमेन के एलिमेंट होते हैं। और इनको हम राइट कर रहे हैं यहां पर, ये देखो 1 2 3। और दूसरे एलिमेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे रेंज के एलिमेंट होते हैं। ये हमारी क्या होती है? रेंज के एलिमेंट होते हैं। तो ये मेरे पास है रेंज 2 3 4। ये रेंज है, कोडोमेन नहीं है। कोडोमेन तो हो सकता है और बड़ा भी हो, लेकिन अभी क्या है? ये रेंज है। अब यहां 1 मैप हो रहा है 2 से, 2 मैप हो रहा है 3 से, और 3 मैप किससे हो रहा है? 4 से। तो यहां आप देख रहे हो F1 में बेटा कि यहां पर ईच एलिमेंट ऑफ दिस सेट, यहां का हर एक एलिमेंट इस सेट के यूनिक एलिमेंट से रिलेट हो रहा है, एसोसिएट हो रहा है। यूनिक का मतलब यह है कि जो 1 है ये केवल 2 से ही रिलेट हो रहा है। ये 1 ऐसा नहीं है कि 2 से भी रिलेट हो रहा हो और 3 से भी रिलेट हो रहा हो या फिर 4 से भी रिलेट हो रहा हो, केवल और केवल 2 से रिलेट हो रहा है। ऐसे यहां पर देख रहे हो ये 2 केवल बेटा 3 से रिलेट हो रहा है और किसी एलिमेंट से रिलेट नहीं हो रहा है। ऐसे 3 भी हमारा केवल 4 से रिलेट हो रहा है और किसी एलिमेंट से रिलेट नहीं हो रहा है। तो इस कंडीशन में ये हमारा क्या क्या हो जाता था? ये फंक्शन हो जाता था। क्यों हो जाता था फंक्शन? क्योंकि ये फंक्शन की पूरी डेफिनेशंस को बेटा होल्ड करता है। जो फंक्शन की डेफिनेशन है वो ये डेफिनेशन है कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक रिलेशन इन सेट बी, है ना। तो यहां पर अगर मैं इसे सेट ए मान लूं और यहां पर ये सेट बी मान लूं, तो यहां पर देख रहे हो कि यहां का हर एक एलिमेंट बी के एलिमेंट के साथ एक यूनिक रिलेशन रख रहा है। तो ये जो रूल हुआ ये क्या हो गया? हमारा फंक्शन हो गया। अब यहीं पर अगर मैं इसके सेकंड वाले F2 को सॉल्व करूं तो देखना बेटा, F2 को देखते हैं। F2 में क्या प्रॉब्लम है? ये है मेरा F2, ये एलिमेंट हो गए 1, फिर दोबारा से 1 है तो उसको एक ही बार लिखते हैं ना। सेट में तो केवल एक ही बार लिखा जाता है एलिमेंट्स को, है ना, रिपीटेशन नहीं होता। और नेक्स्ट एलिमेंट है 2, और इस सेट के एलिमेंट हैं ये 2 3 4। यहां पर मैंने लिख लिया 2 3 4 और ये लिख लिए 1 2। अब यहां से आपको क्या पता चल रहा है कि ये 1 किस पे मैप होगा? 2 पर मैप होगा। 1 किस पे मैप होगा? 2 पर। तो 1 हो गया 2 पर मैप। और यहां पर 1 फिर दोबारा से किस पे मैप हो रहा है? 3 पर मैप हो रहा है। 1 हो गया 3 पर मैप, और 2 कहां मैप हो रहा है? 4 पर मैप हो रहा है। 2 कहां मैप हो गया? 4 पर मैप हो गया। तो यहां पर आप क्या देख रहे हो कि जो रिलेशन है ना हमारा, वो यूनिक रिलेशन नहीं है। देखिए ये जो 1 है, ये 1 यहां पर 2 पे भी मैप हो रहा है,
और ये 1 हमारा 3 पे भी मैप हो रहा है। यानी कि ये जो 1 है ये 2 एलिमेंट से रिलेट हो गया, 2 से भी रिलेट हो गया और 3 से भी रिलेट हो गया। जबकि यहां पर ऐसा नहीं था, यहां पर देख रहे थे कि 1 केवल एक एलिमेंट से रिलेट कर रहा था या केवल 2 से रिलेट कर रहा है ना। और यहां पर ये 1 2 से भी रिलेट कर रहा है, 3 से भी रिलेट कर रहा है। तो बेटा ये जो मेरे पास रूल है ये फंक्शन नहीं है, नॉट फंक्शन। जबकि यहां पर ये जो दिया था ये वाला रूल हमारा फंक्शन था। तो आप इसकी डेफिनेशन कैसे देंगे? डिफाइन अ फंक्शन एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। तो हम इसकी डेफिनेशन ये देंगे, देखिए यहां से जो हमने यहां पर ये जो बनाया है एग्जांपल, इसी की हेल्प से हम इसकी डेफिनेशन बनाएंगे। क्या होगी डेफिनेशन? इफ फर्स्ट सेम एलिमेंट ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर, दो ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट सेम एलिमेंट, जैसे यहां पर ये सेम एलिमेंट है, सेम एलिमेंट हैव डिफरेंट सेकंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स। मतलब ये मेरे पास पहला ऑर्डर्ड पेयर है, ये दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है, इनके फर्स्ट एलिमेंट दोनों के देख रहे हो बेटा सेम है। अगर इन दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट तो सेम है लेकिन सेकंड एलिमेंट अगर बेटा अलग अलग है तो हमारा वो फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन आप दोगे, कैसे लिखोगे? इफ, इसको एक बार रफ कर लेते हैं, यहां पर मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। इफ फर्स्ट सेम एलिमेंट ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स, if first same element of two ordered pairs related to second different elements of the ordered pairs then, यहां पर लिख देता हूं बेटा, then, एक मिनट रुकिए, इसको रफ कर लेते हैं हम लोग। then given rule is not function। अगर आपके पास ये केस बन रहा है कि पहले ये दो ऑर्डर पेयर हैं, इनके दो एलिमेंट, फर्स्ट दो एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर के डिफरेंट एलिमेंट से रिलेट कर रहे हो, जैसे 1 यहां 2 से भी रिलेट कर रहा है, 1 यहां पर 3 से भी रिलेट कर रहा है, तो इस केस में बेटा आपका फंक्शन नहीं बनेगा। ये मैंने यहां पर लिखा है, इफ फर्स्ट सेम एलिमेंट ऑफ द टू ऑर्डर्ड पेयर्स रिलेटेड टू सेकंड डिफरेंट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स देन गिवन रूल इज नॉट फंक्शन। जो कि मैंने अभी आपको बताया कि यहां पर इन दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स के पहले एलिमेंट दोनों के सेम एलिमेंट है और ये रिलेट किससे कर रहे हैं? डिफरेंट सेकंड एलिमेंट से रिलेट कर रहे हैं। देख रहे हो आप, दोनों के डिफरेंट सेकंड एलिमेंट्स हैं। तो इस केस में बेटा हमारे पास ये रूल क्या फंक्शन नहीं होगा। तो ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में अगर हम फंक्शन की डेफिनेशन देंगे तो बेटा हमारा ये डेफिनेशन बन जाएगी। और अगर यहीं पर ये एलिमेंट भी हमारे सेम है और ये एलिमेंट भी हमारे सेम है तो क्या बन जाएगा? ये फंक्शन बन जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पर। देखो बेटा, अब जो सेकंड क्वेश्चन है हमारी एक्सरसाइज 3.1 का, तो सेकंड क्वेश्चन क्या है? डिफाइन अ फंक्शन एज अ करेस्पॉन्डेंस बिटवीन टू सेट्स। यानी यहां पर केवल डेफिनेशन इसने पूछा है फंक्शन की, जो कि हम प्रीवियस वीडियो में जब हमने फंक्शन स्टार्ट किया है तो वहां पर हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर मैं एक बार इसको बेटा लिख देता हूं दोबारा से। देखो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स
let A and B are two non-empty sets, then a rule F is called function if each element of set A has unique relation in set B। मतलब ये मैंने बेटा स्टार्टिंग में डिस्कस की थी डेफिनेशन कि क्या होगा फंक्शन की, अगर हम यहां पर सेट की फॉर्म में डेफिनेशन देना चाहें तो कैसे देंगे, लेट A and B are two non-empty sets, then a rule F is called function if each element of set A, मतलब सेट A का हर एक एलिमेंट B के साथ बेटा क्या रख रहा हो, each element of set A has unique relation in set B। तो बेटा ये क्या कहलाएगा, हमारा फंक्शन कहलाएगा। अगर ऐसा कोई रूल हमारे पास है, कि सेट A का हर एक एलिमेंट B के साथ एक यूनिक रिलेशन रख रहा है, तो हम उस रूल को क्या बोल देंगे, फंक्शन कह देंगे। ये मैंने आपको समझाया था बेटा। जैसे एक एग्जांपल मैं यहां पर दूं, देखिए आप, जैसे देखो ये कोई रूल F है, ठीक है, इस रूल के थ्रू ये दोनों सेट क्या है, कनेक्टेड है। ये मैंने A के एलिमेंट मान लिए 1 2 3 4 5 और B के एलिमेंट मैंने यहां पर ले लिए 4 5 6 7 8 9 10। ये B के एलिमेंट है। अब हमने रिलेट कैसे कर दिया कि A मेरा 5 से रिलेट हो रहा है, 2 मेरा 4 से रिलेट हो रहा है कोई रूल जिससे कि रिलेट कर रहे हैं, 3 6 से रिलेट हो रहा है, 4 7 से रिलेट हो रहा है, 5 8 से रिलेट हो रहा है। तो आप यहां पर एक चीज देख रहे हो कि यहां का हर एक एलिमेंट इस B के एलिमेंट के साथ एक यूनिक रिलेशन रख रहा है, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए। याद रखेंगे, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए का मतलब है A में से कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए जिसका कि रिलेशन B में ना हो। मतलब जैसे अगर आपने यहां लिख दिया 6 लिख लिया और इसका इसमें रिलेशन नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं है। लेकिन आपने ये जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, जितने भी एलिमेंट्स थे वो सब इससे रिलेट करा दिए और इन सबकी कैसी यहां पर बेटा रिलेशन है, यूनिक रिलेशन है। तो ये हमारा क्या है, ये एक फंक्शन है। और एक और बात इसमें याद रखेंगे कि A का एलिमेंट तो कोई नहीं रहना चाहिए, B में अगर रह भी जाए, जैसे यहां पर रह गया, ये किसी भी एलिमेंट से यहां पर रिलेट नहीं कर रहे हैं, तो बेटा इसके फंक्शन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, ये फिर भी हमारा क्या होगा, फंक्शन होगा। तो ये हमारा क्या है, इट इज अ फंक्शन। जब आप ऐसा कोई रूल आपके पास होगा कि उस रूल से A का हर एक एलिमेंट, ईच एलिमेंट ऑफ सेट A हैज यूनिक रिलेशन इन B, देन दैट रूल इज कॉल्ड फंक्शन। आई होप क्लियर हो गया होगा। और भी अच्छे से बेटा आप प्रीवियस वीडियोस को जरूर देखिएगा, तो वहां पर मैंने और अच्छे से इसको क्लियर किया हुआ है, तो एक बार जरूर उसको बेटा देख लीजिएगा, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। अब चलते हैं बेटा हम क्वेश्चन नंबर 3 पर, एक बार इसको नोट कर लीजिएगा, फिर 3 पे चलते हैं। तो चलते हैं बेटा अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए, व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन अ रिलेशन एंड अ फंक्शन? इज एवरी रिलेशन अ फंक्शन? क्वेश्चन ये है कि रिलेशन और फंक्शन में डिफरेंस क्या है। तो देखो बेटा, यहां देखो, मैंने क्या किया, ये मेरे पास कोई सेट A था, ये कोई सेट A है, 1 2 3 4 5, ठीक है। और ये सेट B है, सेट B में एलिमेंट लिख लिए 2 4 6 8 10 12, ये सेट B के एलिमेंट लिख लिए। पहले मैं एक एग्जांपल देता हूं इसका और फिर आपको इसको बताता हूं कि आखिरकार इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ये सेट A है और ये क्या है आपका, ये सेट B है। अब यहां पर देखेंगे आप, ये A सेट है, ये B सेट है।
ए सेट के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 और बी सेट के एलिमेंट कौन कौन से हैं 2 4 6 8 10 12 ये बी सेट के एलिमेंट है। हमारे पास सेट ए के एलिमेंट्स दे रखे हैं, सेट बी के एलिमेंट्स दे रखे हैं। यहां पर मैंने रिलेट करना स्टार्ट किया तो मैंने रिलेट कर दिया, कोई रूल दे रखा होगा हमको किसी रूल के थ्रू, मान लिया कोई एफ रूल दे रखा है कि 1 को मैंने 2 से रिलेट कर दिया, 1 को मैंने 4 से भी रिलेट कर दिया, 2 को मैंने 6 से रिलेट कर दिया, 3 को मैंने बेटा 6 से रिलेट कर दिया, 4 को 10 से रिलेट कर दिया और 5 को मैंने 8 से रिलेट कर दिया। ये मैंने एक बेटा यहां पर ए को बी से इस टाइप से मैंने रिलेट कर दिया किसी रूल एफ के थ्रू। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, ये देखो बेटा सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं वो बेटा सेट बी में एक से ज्यादा एलिमेंट्स पे भी हमारे क्या हो रहा है रिलेट हो रहे हैं। देख रहे हो ना आप, 1 2 पे भी रिलेट हो रहा है और 1 4 पे भी रिलेट हो रहा है, यानी कि 1 की यूनिक इमेज यहां पर नहीं है, यूनिक रिलेशन बी के साथ नहीं है। देख रहे हो बेटा 1 का रिलेशन 2 से भी है, 1 का रिलेशन 4 से भी है, नहीं है यूनिक रिलेशन बी के एलिमेंट के साथ। तो इस केस में आप इसे लिखेंगे क्या, पहले ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में इसको लिख लीजिएगा। ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि 1 2 से रिलेट हो रहा है और ये 1 मेरा 4 से भी रिलेट हो रहा है, 1 2 से भी रिलेट हो रहा है बेटा और 1 हमारा 4 से भी रिलेट हो रहा है। ऐसे ही ये जो 2 है ये 2 6 से भी रिलेट हो रहा है और 3 भी 6 से रिलेट हो रहा है। देखो 2 6 से रिलेट हो रहा है और 3 भी 6 से रिलेट हो रहा है, तो इस टाइप से लिखेंगे ना, 1 2 से भी रिलेट हो रहा है और 1 4 से भी रिलेट हो रहा है। तो 1 2 1 4 ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म हम इसे राइट कर रहे हैं। 3 हमारा 6 से हो गया बेटा, ये 4 किससे हो रहा है 10 से हो रहा है, 4 रिलेट हो रहा है हमारा 10 से और 5 किससे रिलेट हो रहा है 8 से, 5 रिलेट हो रहा है हमारा 8 से। यहां पर आप एक चीज देख रहे हो कि यहां ए के एलिमेंट बी के साथ यूनिक रिलेशन नहीं रख रहे हैं। तो बेटा जब यूनिक रिलेशन ना रखें तो ये जो रूल होगा ना, जो आपने ये जो बना रखा है ऑर्डर्ड पेयर्स का, ये जो रूल बना रखा है, ये जो सेट बना रखा है ऑर्डर्ड पेयर्स का, इस रूल के थ्रू इसको बेटा आप बस क्या बोलोगे कि ये बस हमारे पास एक रिलेशन है, ये फंक्शन नहीं है। फंक्शन के लिए कंडीशन क्या होती है कि यहां का एलिमेंट केवल और केवल एक एलिमेंट से रिलेट हो सकता है बी के एलिमेंट के साथ। ये एक एलिमेंट कितने एलिमेंट से रिलेट हो गया, 2 एलिमेंट से रिलेट हो रहा है। तो इसलिए बेटा ये हमारा ये जो रूल दे रखा है ये हमारा क्या है, फंक्शन नहीं है। तो ये एफ हमारा फंक्शन नहीं है, एफ इज नॉट फंक्शन। ये क्या है, बस ये एक रिलेशन है, इट इज ओनली अ रिलेशन। ये क्या है बेटा, केवल एक रिलेशन है। दूसरा आप यहां पर एक और एग्जांपल ले सकते हैं। देखिए बेटा कि जैसे मैंने सेट तो यही ले लिए, सेट मेरे और भी यही है, मैं यहां पर इसको इस तरीके से रिलेट करूं। देखो बेटा ये सेट ए है और ये सेट बी है, यहां के एलिमेंट है 1 2 3 4 5 और ये एलिमेंट है 2 4 6 8 10 12। ये एलिमेंट मुझे ये दे रखे हैं। अब यहां पर देखिए बेटा मैंने क्या किया, 1 को 2 से रिलेट कर दिया, 2 को 4 से कर दिया, 3 को भी 4 से कर दिया और 4 को 6 से कर दिया। 5 का मैंने कोई रिलेशन ही नहीं यहां पर बनाया, मतलब 5 जो है ये बी के किसी भी एलिमेंट के साथ रिलेट नहीं कर रहा है ना। तो अब इस केस में क्या होगा, इस केस में भी बेटा ये फंक्शन नहीं है, मतलब फंक्शन नहीं है इसका मतलब क्या है कि देखो फंक्शन की पहली कंडीशन ये है कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब सेट ए का ईच एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट के साथ यूनिक रिलेशन रखना चाहिए। लेकिन यहां पर जब हम ईच एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो 5 तो यहां पर किसी भी एलिमेंट के साथ रिलेट ही नहीं हो रहा है। जब 5 रिलेट नहीं हो रहा है तो बेटा ये मेरा क्या है, ये भी मेरा एक फंक्शन नहीं है, इट इज ऑल्सो नॉट अ फंक्शन, इट इज ऑल्सो नॉट अ फंक्शन।
ये भी फंक्शन नहीं है, ये बस क्या है बेटा, एक रिलेशन है, इट इज अ रिलेशन। ये केवल एक क्या है, रिलेशन है। तो फंक्शन और रिलेशन को अगर आप डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, ये समझो बेटा। सबसे पहली कंडीशन ये होगी कि रिलेशन में सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के कई सारे एलिमेंट से रिलेट हो सकता है। फंक्शन मतलब अगर हम डिफाइन करें कि रिलेशन और फंक्शन में क्या डिफरेंस है, तो आप कहेंगे पहला डिफरेंस तो ये है कि जो सेट ए का एलिमेंट है वो सेट बी के एलिमेंट के साथ यूनिक रिलेशन ना भी रखे तब भी वो बेटा हमारा क्या होगा, एक रिलेशन हमारा बन जाएगा। जैसे यहां पर ये यूनिकली रिलेट नहीं कर रहा है तो ये क्या है, हमारा बस एक रिलेशन बन गया, ये क्या है, केवल एक रिलेशन बन गया। और एक और क्या बोलेंगे आप कि सेट ए के एलिमेंट की सबका बी में रिलेट होना जरूरी नहीं है। अगर हम रिलेशन की बात करें कि रिलेशन में सेट ए के हर एक एलिमेंट का सेट बी के एलिमेंट के साथ रिलेट होना जरूरी नहीं है। जबकि फंक्शन की अगर हम बात करें तो फंक्शन के लिए सेट ए का ईच एलिमेंट बेटा सेट बी के यूनिक एलिमेंट से रिलेशन रखना चाहिए। और ऐसे यहां पर सेट ए का ईच एलिमेंट सेट बी के यूनिक रिलेशन सेट बी के एलिमेंट के साथ यूनिक रिलेशन रखना चाहिए। बट बेटा यहां पर यूनिक रिलेशन नहीं है, मतलब यूनिकली एसोसिएट नहीं है बी के एलिमेंट के साथ। देख रहे हो कि 1 2 पे भी है 1 4 पे भी है, तो ये हमारा क्या होगा, फंक्शन ना होकर ये बस एक रिलेशन होगा। और ऐसे यहां पर एक फंक्शन ना होकर एक रिलेशन होगा। आई होप एग्जांपल से आप समझ गए होंगे कि मेन जो हमारा डिफरेंस है वो क्या है फंक्शन और रिलेशन में। तो अभी हम इसको बेटा राइट कर लेते हैं डेफिनेशन की फॉर्म में। देखिए इसको मैं रफ कर लूं। देखो बच्चों, तो डेफिनेशन ये होगी, डोमेन ऑफ रिलेशन, डोमेन ऑफ रिलेशन may be the subset of given set A. Domain of relation may be the subset of given set A, but in function domain of relation must be equal to A, must be equal to A। मतलब अगर मैं यहां पर बात करूं कि एक सेट मेरे पास A है और कोई दूसरा सेट मेरे पास क्या है बेटा, B है, और यहां पर अगर मैं एक रिलेशन मैंने बनाया था जो पीछे अभी बना के दिखाया कि यहां पर मेरे पास ये दो सेट हैं, है ना, यहां पर मैंने बेटा एक रिलेशन बनाया था, आपको बना के दिखाया था कि 1 2 3 4 5 और ये 2 4 6 7 8 10 कि 1 को मैंने 2 से रिलेट कर दिया था, 1 को 4 से रिलेट कर दिया था, 2 को 6 से रिलेट कर दिया था, 3 को 7 से रिलेट कर दिया था, 4 को 8 से रिलेट कर दिया था, है ना, और ऐसे 5 को मैंने 8 से रिलेट कर दिया था। और दूसरा मैंने यहां पर क्या बनाया था, दूसरा आपको एक और रिलेशन बना के दिखाया था कि ये कोई सेट ए है और ये सेट कोई बी है और ये कोई रूल एफ है। यहां पर मेरे पास ये एलिमेंट है 2 4 6 7 8 10, मैंने 1 को 2 से रिलेट कर दिया, 2 को 4 से, 3 को 6 से, 4 को 7 से और 5 का कोई रिलेशन नहीं बनाया। तो यहां पर जो लिखा हुआ है कि डोमेन ऑफ रिलेशन, डोमेन ऑफ रिलेशन जो पहले एलिमेंट्स होते हैं ना, जैसे ये कोई रिलेशन मेरे पास लिखा हुआ है, इस रिलेशन को आप कैसे लिख लोगे, f इज इक्वल टू
1,2, 2,4, 3,6 और 4,7। इसको आप ऐसे लिख लोगे। अब 5 तो किसी से रिलेट ही नहीं कर रहा है तो 5 तो लिखेंगे नहीं। तो डोमेन ऑफ रिलेशन मतलब ये जो पहले पहले एलिमेंट होते हैं ना, ये एलिमेंट मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है डोमेन ऑफ रिलेशन। तो यहां पर मैं एक बार री एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये पहले एलिमेंट हमारे क्या बनाते हैं, डोमेन बनाते हैं। ये जो एलिमेंट है 1, 2, 3, 4 ये डोमेन के एलिमेंट है। तो डोमेन ऑफ रिलेशन में बी द सबसेट ऑफ गिविंग सेट ए। तो यहां पर देख रहे हो कि ये जो डोमेन है ये बेटा इस सेट का क्या है, एक सबसेट है। ये कंप्लीटली एक इक्वल नहीं है, मतलब 5 की आप देख रहे हो 5 की कोई हमारे पास इमेज नहीं है ना। बट फंक्शन में बेटा ऐसा नहीं होता। फंक्शन के लिए क्या होता है कि हर एक एलिमेंट की, ये 5 बचना नहीं चाहिए, इसकी इमेज हमें मिलनी ही चाहिए, यूनिक इमेज बी में मिलनी ही चाहिए। तो पहला तो मेजर डिफरेंस ये हो गया बेटा, है ना। पहला मेजर डिफरेंस ये हो गया। अब दूसरा डिफरेंस ये है कि रिलेशन में सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के एक से ज्यादा एलिमेंट पे मैप हो सकता है, मतलब रिलेट हो सकता है। बट फंक्शन में सेट ए का ईच एलिमेंट यूनिक रिलेशन रखेगा बी के साथ। तो यहां पर सेकंड डेफिनेशन बेटा, सेकंड डिफरेंस क्या होगा ये देखिए, मैं इसको रफ कर देता हूं। देखो बच्चों, सेकंड जो डिफरेंस होगा वो लिख लीजिएगा। इन रिलेशन एलिमेंट ऑफ सेट ए related to more than one element of set B, है ना। रिलेशन में क्या होगा, ए का एक एलिमेंट ऑफ सेट ए का एक एलिमेंट एक से ज्यादा एलिमेंट से रिलेशन बी में रख सकता है, बट फंक्शन में नहीं। बट इन फंक्शन ईच एलिमेंट या कहें एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज unique relation to the element of set B, ठीक है। तो यहां पर व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन द रिलेशन एंड द फंक्शन, ये बेटा मैंने आपको डिफरेंस बता दिए। अब यहां से ये भी क्लियर हो गया कि इज एवरी रिलेशन अ फंक्शन, नो, हर एक रिलेशन फंक्शन नहीं होता है, लेकिन ईच फंक्शन जो होता है बेटा वो क्या होगा, हमारा रिलेशन होगा। तो यहां पर याद रखेंगे कि ईच, यहां लिखा है ना इज एवरी रिलेशन अ फंक्शन, तो इसका आंसर क्या होगा, नो। एवरी रिलेशन हमारा फंक्शन नहीं होता है, बट एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। अब चलते बेटा हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4 पर। आप इसे एक बार नोट कर लीजिएगा। चलिए बेटा, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। फोर्थ क्वेश्चन है क्या, लेट ए इज इक्वल टू, सेट दे रखा है हमें -2, -1, 0, 1, 2 एंड f डिफाइंड फ्रॉम a to z बी अ फंक्शन डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू x स्क्वायर -2x -3। फाइंड रेंज ऑफ f, मतलब f a, रेंज को ऐसे भी हम डिनोट कर देते हैं। और क्या फाइंड आउट करना है, प्री इमेज ऑफ 6, -3 एंड 5। 6 की प्री इमेज क्या होगी, -3 की प्री इमेज क्या होगी और 5 की प्री इमेज क्या होगी। ये हमारे पास क्वेश्चन है बेटा। तो आपको मैंने बताया अभी बेटा, ये प्रीवियस वीडियो में मैंने सब कुछ डिस्कस किया हुआ है। एक बार उन वीडियोस को अच्छे से जरूर देख लें, जो कि आगे जो क्वेश्चंस हम करेंगे ना वहां पर वो हेल्पफुल होगी। जो हमारे प्रीवियस वीडियो में जो जितना कंटेंट है वो पूरा का पूरा हमारा हेल्पफुल होगा।
आगे वाले हमारे सिलेबस के लिए, ठीक है, तो उसको जरूर देख लो बेटा। अब यहां देखो बेटा, ये ए है और ये हमारे पास दूसरा सेट जो दे रखा है, वो सेट क्या दे रखा है, जेड। जेड का मतलब है सेट ऑफ इंटीजर। जेड का मतलब क्या है, सेट ऑफ इंटीजर। जेड का मतलब ये है सेट ऑफ इंटीजर। और इंटीजर्स आपको पता है कौन से होते हैं, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, -1, -2, -3 एंड सो ऑन, ये हमारे इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो हमें फंक्शन दे रखा है, ये ए से जेड तक डिफाइन है, मतलब जो इसका ये डोमेन है, डोमेन मेरा क्या है, ए है, और जो कोडोमेन है वो क्या है, वो जेड है। और आपको निकालना क्या है, इस फंक्शन की रेंज फाइंड आउट करनी। तो क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये बात देखिए। देखो बेटा, यहां पर मेरा रेंज है, इसको थोड़ा सा और बड़ा बना लें कोडोमेन को, ठीक है। ए सेट के एलिमेंट ये है -2, ये ए है, और ये सेट मेरा जेड है। और रूल आपको दे रखा है fx इज इक्वल टू x² -2x -3। ये बेटा आपको रूल दे रखा है, fx इज इक्वल टू, मतलब जो फंक्शन दे रखा है वो आपको ये दे रखा है, -2, -1, 0, 1, 2, ये सेट ए है। और इंटीजर्स हमारे पास कितने हैं, इंटीजर्स तो इनफाइनाइट होते हैं, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन, ये वैल्यू चलती जाएगी। ऐसे ऊपर बेटा -1, -2, -3, -4, -5, -6 एंड सो ऑन, ये वैल्यू में हमारी आगे चलती जाएगी, क्योंकि इंटीजर्स हमारे पास इनफाइनाइट है। अब मुझे रेंज फाइंड आउट करनी है, तो रेंज क्या होती है, रेंज होता है सेट ऑफ इमेजेस। इसका मतलब है कि आपको पहले इमेज फाइंड आउट करनी होगी, और इमेज फाइंड आउट करने के बाद उन इमेजेस का जो सेट होगा वो क्या होगा, हमारा रेंज होगा। तो बेटा सबसे पहले आपको इमेज फाइंड आउट करनी है। तो अब मैं कहूंगा कि -2 की इमेज बताइए। इसका मतलब क्या है कि आप x के प्लेस पर क्या लगाओगे, -2 पुट करिए बेटा, पुट x इज इक्वल टू -2, यहां -2 पुट कर लीजिएगा, -2। तो आप ये करेंगे तो ये हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर, 2 इंटू -2 -3, ये बेटा 4, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, 2 2 जा 4 -3, 4 + 4 ये हो गया 8 -3 कितना आ गया 5। तो ये जो हमारे पास -2 है, ये -2 बेटा कहां मैप होगा, -2 मैप होगा 5 पर, -2 कहां मैप होगा 5 पर, मतलब -2 की जो इमेज होगी वो क्या होगी बेटा 5 होगी। अब ऐसे ही आप पुट करिए -1, पुट x इज इक्वल टू -1, तो बेटा -1 यहां पुट करोगे आप, तो ये मेरे पास आ जाएगा -1 का होल स्क्वायर, 2 इंटू -1 -3। तो इसको सॉल्व करेंगे, -1 का होल स्क्वायर करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा बेटा, प्लस का 1 और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, प्लस का 2 माइनस का 3, 2 + 1 हो गया 3 -3, ये कट गया, कितना आ गया 0। यानी कि f -1 कहां जाके मैप हो जाएगा, 0 पे जाके मैप हो जाएगा। अब हमें इमेज फाइंड आउट करनी है 0 की बेटा, तो आप x के प्लेस पर यहां क्या पुट करने वाले हो, 0 पुट करने वाले हो, तो 0 पुट करिए, पुट x इज इक्वल टू 0, बेटा 0 यहां लगाएंगे तो ये f0 इज इक्वल टू 0 स्क्वायर 2 इंटू 0 -3, 0 का स्क्वायर होगा 0, 2 इंटू 0 ये भी 0 हो गया -3, तो कितना आ गया -3 आ गया। मतलब कि जो 0 है वो 0 कहां मैप हो रहा है, -3 पर। देखो बेटा ये 0 कहां मैप हो गया, -3 पर। अब आप पुट करिए यहां पर कितना बेटा 1 की इमेज क्या होगी, तो यहां x इज इक्वल टू 1 पुट करिए, पुट x इज इक्वल टू 1, तो 1 पुट करेंगे आप, तो ये मेरे पास f1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर -2 इंटू 1 -3, यानी कि f1 हो जाएगा 1 -2 -3,
इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो देखो -2 -3 ये हो गया -5 प्लस का 1, तो F1 आपके पास आ जाएगा -4, यानी कि ये जो 1 है ये कहां मैप होगा, -4 पे जाके मैप होगा। अब आपको देखना है कि 2 की इमेज क्या होगी बेटा, तो यहां पर क्या पुट करोगे आप, 2 पुट करोगे, पुट x इज इक्वल टू 2, यहां 2 पुट करिए, F2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर 2 इंटू 2 -3, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 -3 बेटा, 4 से 4 कट गया, तो ये पूरा का पूरा कहां मैप हो गया, -3 पे मैप हो गया, तो 2 भी मेरा कहां मैप हो गया, -3 पे जाके मैप हो गया। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या है इसमें, रेंज ऑफ एफ। रेंज ऑफ एफ का मतलब है कि आपसे पूछा गया है जो इमेजेस का सेट है, इस एफ की जो इमेज आई है, ये इमेज है, ये इमेज है, ये इमेज है, ये इमेज है, इनका जो सेट होगा वो क्या हो जाएगा, इस फंक्शन की रेंज हो जाएगी। तो रेंज ऑफ एफ में आपके पास क्या आ जाएगा, रेंज ऑफ एफ। तो बेटा क्या आ गया रेंज में, रेंज में आपके पास एलिमेंट होंगे -4 -3 0 और 5। तो जो रेंज हुई इस फंक्शन की वो कितनी हो जाएगी बेटा, -4 -3 0 5। देखो यही तो है इमेजेस, इन इमेजेस का सेट बना लो, ये इमेज है, एक ये इमेज है, एक ये इमेज है, एक ये इमेज है, मतलब -4 है, -3 है, 0 है और 5 है, तो ये क्या हो गया हमारा रेंज ऑफ एफ हो गया। इसको बेटा हम रेंज को ऐसे भी डिनोट करते हैं, एफ ए से, ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हो ना ए के सारे एलिमेंट आपने यहां लगा लिए, -2 भी लगाया है, -1 भी लगाया है, 1 और 0, उसके बाद 2, तो इसे पूरा एफ ए लिख देते हैं, मतलब ए के सारे एलिमेंट आपको लगाने। तो आपके पास एफ ए जो आया, यानी रेंज ऑफ एफ जो आई वो आपके पास ये आ गई। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का कौन सा पार्ट था, पहला पार्ट था। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। अब बच्चों देखो इसका सेकंड पार्ट क्या है, हमें प्री इमेज फाइंड आउट करना है 6 का, -3 का और 5 का। प्री इमेज का मतलब क्या बताया था, देखो जैसे अभी मैंने यहां पर एक फिगर बनाया था, ये वाला जो इसका फर्स्ट पार्ट था, ये जेड है, ये सेट ए है, तो ये ए के एलिमेंट है मेरे पास -2 -1 0 1 2, और जेड में तो बहुत सारे एलिमेंट होंगे, 0 1 2 3 4 5 6, ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन। आपसे ये पूछ रहा है कि ये बताओ 6 की प्री इमेज क्या होगी, मतलब ये 6 है ना, ये 6 यहां पर डोमेन के किस एलिमेंट से रिलेट हो रहा होगा, ये तो पूछ रहा है, ये 6 की प्री इमेज क्या होगी, एक तो ये पूछा है, दूसरा पूछा है -3 की प्री इमेज क्या होगी, और फिर पूछा है 5 की प्री इमेज क्या होगी, 5 की प्री इमेज क्या होगी। तो बेटा हम इसको कैसे निकालेंगे, प्री इमेज और इमेज मैंने आपको बताए हुए हैं, याद रखिएगा, जैसे प्रीवियस वीडियो में बेटा इमेज और प्री इमेज दोनों बताए हैं, उनको जरूर देख लो एक बार, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं। यहां पर देखो जैसे कैसे हम प्री इमेज और इमेज बताएंगे, जैसे अभी हमने निकाला था ना, ये मेरे पास एफ एक्स है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2x -3, तो मैंने जैसे यहां पर 0 दिया, आप कुछ भी वैल्यू यहां से यहां लगा सकते हैं, अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में करके दिखाया है, ये तो मैं बस एक एज ए एग्जांपल आपको समझा रहा हूं कि इमेज और प्री इमेज यहां पर क्या होगी। तो जब मैंने इसको यहां पर 0 दिया, तो 0 यहां लगाएंगे तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, यानी कि 0 लगाने पर ये मैप कहां हो जाएगा हमारा, -3 पे जाके मैप हो जाएगा 0। हम कहेंगे 0 की इमेज तो -3 है, इमेज जो आती है वो कोडोमेन में आती है ना, और -3 की प्री इमेज 0 है, 0 की इमेज -3 और -3 की प्री इमेज 0 है। बात मेरी समझ गए? तो यहां पर मुझे यही बताना है कि बेटा ये बताओ, ये आपको पता नहीं है 6 की प्री इमेज क्या है, -3 की प्री इमेज क्या है और 5 की प्री इमेज क्या है, ये आपको बताना है। क्लियर हो गया? कैसे बताएंगे देखो,
मान लिया लेट कि कोई एलिमेंट है x, मतलब यहां का कोई एलिमेंट है, हमें नहीं पता कि कौन सा एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट आपने ले लिया, सपोज कर लिया x एलिमेंट है, और वो x एलिमेंट कहां मैप हो रहा है, 6 पे मैप हो रहा है। बेटा आपको पता थोड़ी है कि कौन सा एलिमेंट 6 पे मैप होगा, तो आप इसमें से कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं। तो वो मैंने x सपोज किया है, तो मान लिया वो x एलिमेंट है, और वो x एलिमेंट हमारा जब उस पर मैं f लगा देता हूं, मतलब रूल लगा देता हूं, तो कहां मैप हो रहा है, 6 पे मैप हो रहा है। अब आपको जो फाइंड आउट करना है वो क्या फाइंड आउट करना है, x की वैल्यू निकालनी है। जो x की वैल्यू होती है वही तो डोमेन में होती है। आप देखो x के प्लेस पे तो यहां से वैल्यू लगाते हो, है ना। तो जैसे 0 आपने लगाया था, -3 पे ही मैप हो गया था, तो 0 कहां लगाया था आपने, इस x के प्लेस पे लगाया था। तो जो x की वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, हमारी प्री इमेज हो जाएगी। और जो fx की वैल्यू निकल के आती है, जैसे 0 लगाने पर f0 मेरे पास निकल के आया था -3, वो हमारी इमेज हो जाती है। तो यहां पर बेटा हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, x की। तो सुनो बेटा, मान लिया कि कोई एलिमेंट था इसमें a में x, और वो कहां मैप हो रहा है, 6 पर, और fx की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, ये दे रखी है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 6। 6 को आप इधर ले आइए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और ये मेरे पास 6 को जब आप इधर लेके आएंगे बेटा, तो ये हो जाएगा -9 इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया यहां तक। अब यहां से देखेंगे बेटा, ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई x में, तो यहां पर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो x इज इक्वल टू, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको याद होगा कि अगर मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से x की वैल्यू हम निकालते थे -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में कितना बेटा, 2a। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। तो बेटा हम इसका यूज करेंगे। तो यहां पर आप देखो a की वैल्यू कितनी होगी, a की वैल्यू का मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट, और b की वैल्यू कितनी होगी, जो x का कोफिशिएंट होगा, है ना। यहां देखो b किसके साथ आ रहा है, x के कोफिशिएंट के साथ आ रहा है, तो b -2, और c कितना होगा, -9। तो यहां से x निकालेंगे, x कितना आ जाएगा, -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, मतलब -2 का स्क्वायर। बेटा देखो फॉर्मूला देखते हुए चलना, -4ac, 4 इंटू ए कितना है 1, और c की वैल्यू कितनी है बेटा, -9, अपॉन में कितना 2a, 2 इंटू 1। तो x इज इक्वल टू हमारे पास माइनस माइनस +2 प्लस माइनस रूट, ये बेटा इसका होल स्क्वायर करोगे तो 4, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 4 जा कितना होगा 36 अपॉन में 2। तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 2 प्लस माइनस रूट 40 अपॉन 2। अब ये देखो यहां पर आपको क्या देखना है कि ये बताओ मुझे, x इज इक्वल टू ये निकला, ये x कहां पर होता है, डोमेन का एलिमेंट होता है, x डोमेन का ही होता है। यानी 6 अगर मुझे इमेज मिलेगी तो वो इस एलिमेंट की इमेज मुझे 6 मिलेगी। मतलब यहां पर कहीं ये एलिमेंट होगा 2 प्लस रूट 40 अपॉन में 2। अगर ये एलिमेंट यहां पर इस सेट में आ रहा होगा, है ना, ये माइनस की वैल्यू भी लेनी है यहां पर, अब मैं प्लस की वैल्यू से लेके दिखा रहा हूं, तो ये वैल्यू कहां मैप हो रही होगी, 6 पे मैप हो रही होगी। लेकिन आपके पास सेट तो ये दे रखा है बस ए, -2 -1 0 1 2। तो आप यहां पर क्या देख रहे हो, ये एलिमेंट तो यहां पर ए में है ही नहीं, यानी कि ये तो हमारा क्या है, ए में है ही नहीं। इसका मतलब ये निकला कि 6 की प्री इमेज इस सेट ए में नहीं है, एग्जिस्ट नहीं कर रही बेटा। तो आप यहां पर लिख देंगे प्री इमेज ऑफ 6 डज नॉट एग्जिस्ट। मैं एक बार फिर समझाता हूं आपको कि बेटा जब आपको प्री इमेज निकालनी है 6 की, तो आप करेंगे क्या कि मान लिया कोई x एलिमेंट 6 पे मैप हो रहा है, तो आप fx इक्वल टू 6 लगा दीजिएगा। सिंपल, fx को 6 के इक्वल लगा दो, और fx की वैल्यू कितनी थी, x स्क्वायर -2x -3। ये वैल्यू आपने यहां पर पुट कर दी, x स्क्वायर -2x -3 इक्वल टू 6। अब आपने बेटा इसको क्या किया,
क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इस 6 को इधर ले आए तो ये माइनस का 6 हो जाएगा, तो ये माइनस का 9 बन गया ओवरऑल। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया तो x की वैल्यू हमारी ये निकल के आ गई। अब इस x की वैल्यू को चेक करो, क्या ये इस a में है ना, ये तो मैंने अपनी ओर से बढ़ाई थी। क्या ये इस टाइप की x की वैल्यू इस a में है? इस a में है ही नहीं, तो इसका मतलब है इस 6 की प्री इमेज यहां पर एग्जिस्ट नहीं कर रही है बेटा। क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे मैं एक और क्वेश्चन इसका करके दिखाता हूं, जैसे -3 वाला है, इसको देखते। तो देखो बेटा, अब मैं -3 की प्री इमेज निकालता हूं तो यहां से और क्लियर होगा। देखो बच्चों, प्रोसीजर वही है जो अभी मैंने बताया। क्या कि मान लिया कोई x हमारा कहां मैप हो रहा है, -3 पे मैप हो रहा है, और इस fx की वैल्यू क्या है हमारे पास, x स्क्वायर -2x -3 इज इक्वल टू -3। इस -3 को इधर ले आइए तो x स्क्वायर 2x और ये -3 प्लस 3, प्लस का 3 हो जाएगा ना, इधर आके साइन चेंज हो जाएगा, ये कट गया तो x स्क्वायर -2x इज इक्वल टू 0। यहां से आप x कॉमन ले लेंगे तो इसके फैक्टर ये बन जाएंगे x और x -2। इस फैक्टर को 0 के इक्वल लगाएंगे तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, 0, और इस फैक्टर को 0 के इक्वल लगाएंगे तो x इज इक्वल टू मतलब x -2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना निकलेगा, 2। यहां से x की वैल्यू 2 आ गई, आप देख रहे हो, एक तो 0 आया है, एक 2 आया है। तो इसका मतलब ये निकला बेटा कि इस -3 की प्री इमेज 2 होंगी। कौन कौन सी, एक होगी 0 और एक होगी 2। मतलब 0 भी -3 पे मैप हो रहा होगा और ये 2 भी हमारा कहां मैप हो रहा होगा, -3 पे मैप हो रहा होगा। आपने देखा भी था, जो इसका पहला पार्ट था वहां से देखना आप लोग कि ये 2 हमारा -3 पे मैप हो रहा था। तो प्री इमेज निकालने के लिए हम ये वाला बेटा मेथड यहां पर लगाते हैं। तो आपने देख लिया बेटा प्री इमेज कैसे निकालते हैं। अब आपके पास प्री इमेज 5 का पूछा है, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं कि 5 की प्री इमेज आपको खुद अपने से निकालनी है, ठीक है। एक बार इसको नोट कर लीजिएगा। तो बच्चों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम वीडियोस कंटिन्यू आर डी शर्मा सॉल्यूशन का डाल रहे हैं, तो हमारी जो आने वाली वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके जल्दी से जल्दी। तो बेटा आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके बच्चों।